नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। कांग्रेस के इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के बीच इस वक्त जो अदावत चल रही है, जो ठनी हुई है, वो अब सबको नजर आ रही है। इमरान मसूद अब खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वो मुसलमानों के बारे में चिंता नहीं करते हैं, मुसलमान जो है उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और उनके पीडीए से जो है जो अल्पसंख्यक है वो गायब है, ऐसा इमरान मसूद का कहना। अब इसके एवज में, क्योंकि इमरान मसूद अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उत्तर प्रदेश में पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने जा रहे हैं। वो इस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा उसका उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया है। अब वो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, दिखाई देने लगी हैं। तो इसी के बदले कह सकते हैं, इसी के एवज में कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने भी इसकी काट ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद बड़ा नाम है और बड़ा चेहरा है। उनके अंदर इतनी क्षमता तो है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का नेतृत्व कर सकते हैं। अब जिनके पास वो होंगे, जिस पार्टी के पास वो होंगे, तो डेफिनेटली उसमें वो इजाफा करेंगे, फायदा करेंगे। इससे नुकसान होगा दूसरों को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी को। तो इसकी काट अखिलेश यादव ने किस तरीके से निकाली है, ये कबूल अहमद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने जो एनालिसिस किया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद इन दिनों फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और सपा को मुस्लिम विरोधी कटघरे में उन्होंने खड़ा करने की कवायद शुरू कर दिया, यानी कि उस कवायद में जुटे हुए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा। सूबे में हर मुस्लिम मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। मुस्लिम सियासत पर कांग्रेस की सक्रियता को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने 2 मुस्लिम चेहरों, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी और बहेड़ी से विधायक अताउर रहमान को सियासी रणभूमि में उतार दिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी समाजवादी सद्भावना संवाद कार्यक्रम के जरिए मुसलमानों को जोड़ने में जुटे हैं। सपा के महासचिव और विधायक अताउर रहमान इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पीडीए चर्चा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सपा के दोनों ही मुस्लिम नेता आक्रामक और जज्बाती राजनीति करने की बजाय पार्टी के गंभीर चेहरे माने जाते हैं। अखिलेश यादव ने सलीम शेरवानी को पश्चिमी यूपी के जिलों में लगाया है। अताउर रहमान को पूर्वांचल और रुहेलखंड के इलाके में सपा के मिशन मुस्लिम की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोटों को साधे रखने की स्ट्रेटजी अपनाई है, ताकि 2027 की चुनावी जंग आसानी से फतेह की जा सके। इसका मतलब तो यह है कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि जिसे वो बहुत भरोसेमंद, अपने लिए बिल्कुल पक्का वोट बैंक मानते आ रहे हैं अब तक, मुस्लिम वोट बैंक, वो भी अब शायद समझ चुका है कि अखिलेश यादव उनकी कितनी फिक्र करते हैं, कितनी चिंता करते हैं और कितने भरोसेमंद हैं अखिलेश यादव, कितने भरोसे करने लायक हैं। क्योंकि जब भी मुस्लिम मुद्दे आते हैं तब अखिलेश यादव उस तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसको झोंक के वोट मिलता रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बहुत झोंक के, और अभी भी 2024 में किसी के भी चेहरे पर मिला हो, चाहे राहुल गांधी कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, लेकिन मुस्लिम का वोट खूब बम्पर तरीके से मिला। और उनको अब ये शायद समझ में आने लगा है कि जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं मुस्लिम प्रॉब्लम्स को, तो वो अब उनके सामने आके खड़ी हो गई है, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस इमरान मसूद उठा सकते हैं। अगर उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि हम मुस्लिम जो है समस्याओं को लेकर के आएंगे और उतरेंगे, और एक चेहरा, मुस्लिम चेहरा जैसे जिसे आप कह सकते हैं, उनका नेतृत्व करने वाला चेहरा, वो अगर कहीं दिमाग में बैठ गया
मुस्लिम वोटर्स के, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी को। तो उसी की काट निकालने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को साधने की कवायद में सलीम इकबाल शेरवानी जुटे हुए हैं। 2027 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी सद्भावना का संवाद कार्यक्रम सपा ने शुरू किया है, जिसकी कमान सलीम इकबाल शेरवानी संभाल रहे हैं। उन्होंने अपना पहला कार्यक्रम शाहजहांपुर के जलालाबाद में किया। इसके बाद बरेली, आगरा के फतेहाबाद, सहारनपुर, बागपत और संभल के गुन्नौर में सामाजिक सद्भावना संवाद कार्यक्रम में सलीम शेरवानी मुख्य अतिथि थे। इस दौरान वो मुस्लिम समुदाय के साथ दलित और पिछड़ों को जोड़ने की भी कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी पश्चिमी यूपी में है। सलीम शेरवानी बदायूं लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। शेरवानी एक बार कांग्रेस से और 4 बार सपा से सांसद रहे हैं। केंद्र में स्वास्थ्य और विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। मुस्लिमों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। हार्डकोर मुस्लिम राजनीतिकरण की बजाय धर्मनिरपेक्ष वाली राजनीति करते हैं, जिसके चलते मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समाज के बीच उनकी काफी लोकप्रियता है। सलीम शेरवानी की सेकुलर छवि के चलते अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी सद्भावना संवाद सम्मेलन करने के लिए लगाया है। सलीम शेरवानी 6 जिलों में कार्यक्रम कर चुके हैं। अमेरिका की यात्रा पर जाने के चलते उनके कार्यक्रम फिलहाल रोके गए हैं। 1 महीने बाद दोबारा से सपा की मुस्लिम सियासत को धार देते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए उन्होंने पार्टी को बता दिया है। सपा सूत्रों की माने तो सलीम शेरवानी के आगे होने वाले कार्यक्रम में मेरठ, अमरोहा, एटा, फतेहपुर, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर में रखे जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल यूपी में भी कुछ जिलों में उनके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। सपा के मुस्लिम चेहरों में अखिलेश यादव के करीबी लोगों में विधायक अताउर रहमान की गिनती होती है। वो सपा के प्रदेश महासचिव हैं और बरेली के बहेड़ी से विधायक हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। छात्र राजनीति के जरिए सियासत में आए। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के साथ मिलकर अताउर रहमान यूपी के अलग अलग जिलों में सपा पीडीए चर्चा कार्यक्रम में जुटे हैं। अताउर रहमान पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी के क्षेत्र में मिशन मुस्लिम पर लगे हुए हैं। विधायक अताउर रहमान रायबरेली, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बरेली जिले में पीडीए पर चर्चा कर चुके हैं। इस कार्यक्रम के जरिए अताउर रहमान लगातार मुस्लिमों को पार्टी से जोड़े रखने के साथ साथ दलित और ओबीसी के साथ मजबूत सियासी केमिस्ट्री बनाने की जुगत में भी लगे हैं। अलीगढ़ से पढ़ाई करने के चलते यूपी के तमाम जिलों में उनके साथ पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिसके जरिए सपा की पैठ जमाने में वो इस वक्त मसरूफ है। अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अताउर रहमान को काफी पहले से जिम्मेदारी दे रहे हैं। आजम खां को सपा से जब निष्कासित कर दिया गया था तो अताउर रहमान को अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आगे बढ़ाया गया। 2012 के चुनाव में मुस्लिम वोटों को जोड़ने में उनका अहम रोल था। अब जब आजम खान जेल में बंद हैं और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आक्रामक हमले करने में जुटे हैं, तो अताउर रहमान को फिर से मिशन मुस्लिम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अताउर रहमान भी मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने में लगातार जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 20% है। सूबे में 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली है। मुस्लिम वोटों का 50 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक बनते रहे। कांग्रेस इन मुस्लिम बहु सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस की सक्रियता को देखते हुए सपा ने मुस्लिमों को साधने की कवायद शुरू की है, क्योंकि 90 के दशक से मुस्लिम समाज उसका कोर वोट बैंक बना हुआ है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का 80 से 85% से ज्यादा वोट सपा को मिला है। ऐसे में सपा किसी भी तरीके से सियासी रिस्क मुस्लिम वोटों पर नहीं लेना चाहती है। सपा यह भी समझ रही है कि केवल मुस्लिम यादव समीकरण अब सत्ता में वापसी का गारंटी शुदा फॉर्मूला नहीं है। इसके साथ ही अन्य वर्गों, खासकर पिछड़े और दलित वर्गों को भी अपने साथ जोड़ना जरूरी हो गया है। इसलिए सपा जिन 2 मुस्लिम नेताओं को ने लगाया है, सपा ने जिन 2 मुस्लिम नेताओं को लगाया है, उनकी छवि जो है सेकुलर नेता की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों को साधने के लिए मुलायम मॉडल को अपना रहे हैं।
मुलायम सिंह यादव का मॉडल सामुदायिक संवाद और राजनीतिक मजबूती पर आधारित था। अखिलेश ने हाल में ही मुस्लिम समुदाय के नेताओं और प्रभावशाली लोगों से मुलाकातें की। इसके बाद ही उन्होंने अताउर रहमान और सलीम शेरवानी को समाजवादी सद्भावना संवाद और पीडीए चर्चा का कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। सपा के दोनों ही नेता मुसलमानों को यह विश्वास दिलाने में जुटे हैं कि सपा केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि हर समय उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा विश्वास दिलाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव की इस पहल का असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। अगर सपा मुस्लिम वोट बैंक को फिर से मजबूत करने में कामयाब हो जाती है तो भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि यह देखना होगा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की तरह मुस्लिम समुदाय के विश्वास को पूरी तरीके से जीत पाते हैं या नहीं। फिलहाल सपा ने अपनी रणनीति में बदलाव कर संकेत दे दिया है कि वह अपने परंपरागत वोट बैंक को खोने के खतरे को गंभीरता से ले रही है। अखिलेश यादव मुस्लिम समाज का, मुस्लिम वोटर्स का वोट तो चाहते हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई दिक्कत समस्या होती है तो खुलकर बोलने में कतराते हैं। जैसे कि उनको नमाज बोलने में दिक्कत होती है तो वो प्रार्थना बोलते हैं। जब बरेली के शहजुल इस्लाम पर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो वहाँ खैरियत लेने भी नहीं जाते हैं। आजम खां इतने समय से जेल में है और आप लोगों को सब पता है, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है जिसकी पर्देदारी है। तो अब सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होना शायद मुस्लिम को मंजूर नहीं है। इसी को कैश कराने की पूरी जुगत में लगे हुए हैं इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर चल जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं तो सपा के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। इसी पर ये पूरा एनालिसिस आधारित था कि इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम इन सब की काट जो है वो अखिलेश यादव ढूंढने में लग गए। उन्होंने सलीम शेरवानी और अताउर रहमान जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारा है। तो ये एक एनालिसिस सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।